हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत के द्वारा यह कथन कहा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया काफ़ी प्रसिद्ध सूफी संत रहे हैं। इन्होंने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व का विरोध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताराबाई। ताराबाई ने औरंगजेब के विरुद्ध कदम उठाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन सा था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे पहला अफगान शासक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरदौसी की कृति है, यानी कि फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीताराम दास के द्वारा 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन सा था? रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। रेशम पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र जो था वह अफगानिस्तान था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रार्थना समाज का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रार्थना समाज का गठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहली नवनिर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? भारत में पहली नवनिर्वाचित लोकसभा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1952 ईस्वी में नवनिर्वाचित लोकसभा पहली बार अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति इनमें से कौन सी थी? भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति जो है भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय वन सेवा को किस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? भारतीय वन सेवा को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दोनों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान को मलाबार तट और पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप। एशिया महादेश जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महादेश है और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे बड़ा महादेश है। यानी कि एशिया महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश से प्राप्त होता है? सर्वाधिक सोना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकिले यह किस पर्वत की चोटी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉकीज पर्वत, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेम्फ्री डेवी। हेम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की खोज हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, या एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? ध्रुवन का गुण जो है वह किस प्रकार के तरंगों में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंगों का यह गुण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है और प्रकाश में यह गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पेसमेकर इनमें से किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? पेसमेकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय की गति को समान बनाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहीय गति नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केपलर के द्वारा। केपलर के द्वारा ग्रहीय गति नियम प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। थायमीन की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? थायमीन की कमी से होने वाला रोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरी जो रोग है वह थायमीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जो है तत्व रखे गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सफ़ेद हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो उसका रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनामेल जो है मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? दांत का जो निर्माण है वो निम्नलिखित में से किससे बना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेंटाइन से बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।